हेलो गाइस, इस सेशन के माध्यम से आज हम 40 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं फटाफट। और वो 40 प्रश्न दोस्तों होने वाला है विलोम शब्द से रिलेटेड। तो आप विलोम शब्द पढ़ चुके होंगे और फटाफट आप हमारे साथ जुड़ जाइए और यहाँ से हम सारे विलोम शब्द का रिवीजन करने वाले हैं। और इस सेशन में दोस्तों 40 प्रश्न होने वाला है, तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा कि आप कितना सही कर पाए ये देखना है दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। भाई साहब, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों में से जल्दी से आप लगा दीजिए कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाने वाला है। यहां से आप देखेंगे दोस्तों, तो क्या आप इसका आंसर किए हमें पता नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। तो यहां से मैं बता दूं, पहला जो लिखा हुआ है दोस्तों दुष्ट, उसका जो विलोम शब्द होता है इसका होता है सज्जन। यहीं पे देखेंगे दोस्तों मूर्ख है और इसका विलोम शब्द होता है, इसको भी हम कहेंगे तो बुद्धिमान कहेंगे, है ना। और चौथा जो ऑप्शन देखेंगे स्वार्थी, और इसका जो होता है विलोम शब्द दोस्तों इसका होता है प्रार्थी। तो यहां से ये सारा कुछ आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपको लेकर के चलते हैं और जल्दी से बताइएगा कि उसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है अगम का विलोम शब्द क्या होगा। अगम यहाँ पे है, तो अगम के बारे में आप पढ़े होंगे। जल्दी से चारों ऑप्शन में से आप छांट करके जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। फिलहाल मैं बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे, मतलब सुगम के साथ। तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे बात कर लें दोस्तों कि ये जो हमारा दिख रहा है सरल, और सरल का क्या हो जाने वाला है, सरल का क्या होगा, तो सरल का कठिन हो जाएगा। वहीं पे आप देखेंगे साधारण, तो साधारण का विलोम क्या होगा, असाधारण। और सहज है तो सहज का हो जाएगा दोस्तों कठिन। तो यहाँ से आप देख लिए ये सारा कुछ। अब आपको लेकर के चलते हैं तीसरे प्रश्न के साथ। और यहां पे आप देख पाएंगे दोस्तों, तीसरा प्रश्न में पूछा है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। अतिवृष्टि जैसे ही आप देखे होंगे ना, आपके माइंड में यहाँ पे उत्तर घूम रहा होगा और आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले गए होंगे, जो है अनावृष्टि। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द क्या हो गया, अनावृष्टि हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा। ये अर्थ शब्द है दोस्तों, और अर्थ का जो विलोम शब्द होता है, ये चारों ऑप्शन देख करके आप जल्दी से इसका सही उत्तर बताएंगे। लेकिन हम ये क्वेश्चन आपको दोस्तों, यदि आप सेट रेगुलर रूप से देख रहे होंगे, तो ये अर्थ का हम बताए हुए थे। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, मतलब इति है। तो यहाँ से आप इसका सही उत्तर आप जान गए होंगे। लेकिन यदि यहाँ पे दोस्तों अर्थ है लेकिन अर्थ रहता, तो क्या करते हैं, अर्थ रहता तो उसका जो विपरीत शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, वो अनर्थ होता। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछा है कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा। अधुनातन है, तो यहां से जल्दी आप बताइए इसका क्या सही उत्तर होने वाला है। भाई साहब, अधुनातन जैसे आ गया ना, तो आप पुरातन के साथ चले जाएंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, पुरातन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहीं पे आपका कि अनागत का विलोम शब्द क्या होगा। अनागत है, तो यहां से आप इसका सही उत्तर जो लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। जल्दी से लगाइए। 4 ऑप्शन आपके साथ है और चारों में से आप किसी के साथ जा सकते हैं जो आपको सही लग रहा है। फिलहाल मैं बता दूं कि आप डी के साथ गए हैं तो बिल्कुल सही है, मतलब अनागत का आगत सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ 7वां नंबर है, और यहाँ पे पूछा है अनाथ। तो जैसे ही आप अनाथ को देखेंगे वैसे ही आप जानेंगे कि अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका सही हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे निर्धन है, निर्धन का क्या हो जाएगा, तो धनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं धनी, तो धनी का क्या हो जाएगा, विलोम निर्धन हो जाएगा। बेकार है, तो बेकार का क्या होगा, कारगर हो जाएगा। तो यहां से ये सारा कुछ सभी का आप जान भी गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच आ भी गया है, और यहां पे पूछा है कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। भाई साहब, अनिवार्य है, और अनिवार्य का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाने वाला है आपका वैकल्पिक, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, अनिवार्य है। तो इसका वैकल्पिक होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, यहाँ पे पूछा है कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। अनुग्रह है भाई, और अनुग्रह का जो होता है, ये आप जानते हैं कि अनुग्रह करना तो उसका दंड होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। तो उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, यहाँ पे पूछा है कि अनुचित का विलोम क्या होगा। अनुचित है ना, तो अनुचित का आप जानते हैं उचित, और उचित आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहां से आप सी के साथ चले जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच आ गया है, और यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि अभिजात का विलोम शब्द कौन सा होगा। भाई अभिजात है, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही 4 ऑप्शन आपके बीच यहाँ पे है अभिजात का, चारों में से एक के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या सही होने वाला है, जल्दी से आप बता दीजिए। पहला देखेंगे तो कुलीन है, दूसरा सामान्य है, तीसरा है अकुलीन, और यहाँ पे देखेंगे चौथा तो वंचित है। तो अभिजात का क्या होने वाला है, उल्टा, ये बताइए। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं दोस्तों, मतलब अकुलीन, तो ये क्या है आपका सही है।
अकुलीन मतलब होता है क्या, कुजात होता है ना, तो यहाँ से आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और इसमें पूछा है कि अभिशाप का विलोम क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों अभिशाप मतलब होता है किसी को श्राप दे देना, और वहीं पे उसका यदि विलोम पूछा है तो आशीर्वाद कहेंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अर्पण का विलोम शब्द। भाई अर्पण है तो अर्पण का क्या होगा, समर्पण होना चाहिए, है ना, जो समर्पण है तो समर्पण दोस्तों कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। लेकिन आप अर्पण का यदि समर्पण के साथ चले जाएंगे तो गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों देखना है कि अर्पण का जो विलोम शब्द होगा वो ग्रहण होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो अर्पण का क्या होगा भाई साहब विलोम शब्द, तो यहाँ पे ग्रहण होगा, और समर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा विरोध करना, और त्याग का विलोम शब्द हो जाएगा मोह। तो यहाँ पे आप देखेंगे त्याग दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, मोह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछा है कि अल्पसंख्यक का विलोम है। भाई साहब अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा, बहुसंख्यक, है ना, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए यहाँ से ये कंप्यूटर मास्टर भी सही कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और 15 नंबर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अवनत का विलोम शब्द है। अवनत है और अवनत का दोस्तों क्या होगा विलोम शब्द, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आप जानते हैं अवनत मतलब होता है नीचे गिरना, तो उसका होगा उन्नत, है ना, उन्नत मतलब होता है आगे बढ़ना, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसके साथ चले जाएंगे। पहला यहाँ पे दोस्तों बात करें तो बढ़ना का क्या हो जाएगा, घटना हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से आप ये जानिएगा। अनंत दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, है ना, तो इस प्रकार से आप इसका ये चीज कर पाएंगे। और अवनति दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट हो चुका है। 16 नंबर प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनी का विलोम शब्द हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आप सही थे या गलत। अवनी का अंबर होता है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। आकर्षण है तो आकर्षण का आप जानते हैं क्या होता है, आकर्षण का होता है भाई साहब विकर्षण, जो बी ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ से इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आडंबर का विलोम शब्द। आडंबर जानते हैं दोस्तों, आडंबर का ये पाखंड होगा नहीं, है ना, तो आडंबर है तो उसका अपोजिट देखना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सादगी हो जाएगा, है ना, सादगी मतलब क्या है, सिंपल लिविंग वाला आदमी, और आडंबर मतलब जो दिखावा करता है ना, तो यहाँ से आप इसका सही उत्तर ये लगाएंगे सादगी। नेक्स्ट है आदर का विलोम शब्द क्या होगा। आदर है तो यहाँ से आप जानते हैं कि आदर का अनादर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, यहाँ पे पूछ रहा है आमीष का क्या होगा। भाई साहब आमीष है और आमीष का क्या होगा, देखिए आप ऑप्शन के साथ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आमीष का सामीष, तो बहुत लोग इसको भी मार देते हैं, लेकिन क्या होगा आमीष जब भी रहेगा ना तो निरामीष होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर मास्टर भी इसको सही कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज आप गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है और यहाँ पे पूछा है कि आय का विलोम क्या होगा। दोस्तों आय का विलोम आप जानते हैं कि आय मतलब होता है इनकम, और व्यय होता है जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, व्यय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आय का व्यय। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बीच, यहाँ पे पूछा आलोक। आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो अंधकार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आविर्भाव है, तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर का आप देखेंगे। तो बहुत लोग यहाँ पे इसमें भी कंफ्यूजन क्या करते हैं, आविर्भाव लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या करते हैं, अनाविर्भाव कर देते हैं और ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाते हैं। लेकिन भाई साहब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका आविर्भाव का क्या होगा, तो तिरोभाव होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार से आपका ये चीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है और इसमें पूछा है कि इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा। इच्छा का विलोम शब्द क्या हो जाने वाला है, जल्दी से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिखेगा कि अनिच्छा है, तो यहाँ पे आप इसी के साथ चले जाएंगे भाई, और ये आपका सही हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर और इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। भाई साहब पतझड़ के बारे में पूछ दिया तो पतझड़ आ गया, तो इसमें हम देखेंगे इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे बसंत, तो बसंत में क्या होता है कि पेड़ पौधे में बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं, उगाते हैं, और पतझड़ में क्या होता है दोस्तों, पतझड़ में पेड़ पौधे से पत्ते टूट जाते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बसंत ही होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और 26 नंबर इसमें पूछा है कि उग्र का विलोम शब्द क्या है।
तो उग्र यहाँ पे है और उग्र के बारे में आप जानते हैं। तो इसका यदि आप देखेंगे दोस्तों चारों ऑप्शन को तो आपको पता चलेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आप गए हैं मतलब सौम्य, तो आप बिल्कुल सही हैं। और यहीं पे हम बात करें दोस्तों तो ये हमारा यहाँ पे देखेंगे विनीत है तो इसका उद्धत हो जाएगा, विनत जो है दोस्तों इसका उद्धत हो जाएगा, और मधुर है तो इसका ऑपोजिट कटुर होगा। तो यहाँ से चलिए इसको हम आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे उत्कर्ष है दोस्तों, और उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होने वाला है वो क्या होगा, पतन होगा। क्योंकि आप जानते हैं उत्कर्ष का मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब वृद्धि करना, और पतन मतलब होता है क्या, गिरना, नीचे गिरना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो ये क्या होगा, गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्कर्ष का क्या होता है, उत्कर्ष का आप जानते हैं अपकर्ष होगा, है ना, अपकर्ष होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो आप इसके साथ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे गलती किए हैं तो इस प्रकार से आप गलती नहीं कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष सही है। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 28 नंबर का आपके बीच आ चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे क्या इसका सही होने वाला है। देखिए उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर लगाएंगे वो क्या होगा, निकृष्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें पूछा है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। उत्थान है दोस्तों, और उत्थान का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होगा, तो उत्थान मतलब आगे बढ़ना, तो इसका क्या होगा, पतन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कि उदार का विलोम शब्द क्या होगा। उदार है तो उदार का क्या होगा, अनुदार होगा। अनुदार है तो ऑप्शन नंबर ढूंढेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, लेकिन यदि आप डी के साथ गए होंगे तो बिल्कुल गलत हो चुके होंगे। तो इसका उदार का सही उत्तर होगा अनुदार। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर, उदासीन का विलोम शब्द पूछा है। तो यहाँ पे उदासीन का जो सही देखेंगे दोस्तों क्या होगा विलोम शब्द, तो उदासीन जैसे ही आप देखेंगे ना तो आपके माइंड में चलेगा कि भाई साहब ये उदासीन दिया हुआ है तो इसका क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। तो आप सक्रिय के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, यहाँ पे पूछा है कि उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। उद्यम है, उद्यम, उद्यम का क्या होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं उद्यमी व्यक्ति कहते हैं परिश्रमी को, परिश्रमी को कहते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे होगा क्या, तो आप जानते हैं उद्यमी है तो उसका उल्टा पूछा है, तो क्या होगा, आलस्य करने वाला हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखेगा। तो यहाँ पे आप बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट है भाई साहब यहाँ पे 33 नंबर, इसमें पूछा है कि उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मुख है भाई, तो उन्मुख को आप जैसे ही देखेंगे 33 नंबर का, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों उन्मुख है तो उसका विमुख होगा। विमुख कहाँ पे है, सन्मुख के साथ आप नहीं जाइएगा, है ना, उन्मुख का विमुख होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे आपका ये चीज सही होगा। सम्मुख भी होता है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो सन्मुख है, तो ये नहीं होगा, सम्मुख माने मुख के सामने, तो ये चीज होगा विमुख या फिर सम्मुख कह सकते हैं, तो सन्मुख नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो विमुख है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा है कि उपमान का विलोम शब्द क्या होगा। भाई साहब उपमान है, उपमान है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों उपमय इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ से आप इसके साथ चले जाएंगे। फिलहाल आपको कमेंट में बताना है कि आपको जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है अतुल, तो अतुल का दोस्तों क्या होगा विपरीत शब्द, ये चीज बताइए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछा है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। भाई साहब उर्वर है और उर्वर का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 है, लेकिन चारों में से सही के साथ जाइए। फिलहाल हम आपको आंसर बताते हैं और आप देखिए कि इसके साथ गए थे और सही हैं या फिर गलत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जो है उसर, और उर्वर का विलोम शब्द होता है उसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और यहाँ पे पूछा है दोस्तों ऋणात्मक का। तो दोस्तों ऋणात्मक का तो सभी कोई बता देंगे, है ना, ऋणात्मक है तो उसका क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो ये आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, और यहाँ से पूछा है कि रीत का विलोम शब्द क्या होगा। ये क्या है दोस्तों, रीत है और इसका विलोम शब्द क्या होने वाला है, जल्दी से आप बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन है और ऑप्शन को देख करके आप किसी एक के साथ जाइए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं तो आप 100% सही हैं, और इस प्रकार से आपके बीच आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें पूछा है
कि इंद्रिय का विलोम शब्द क्या होगा। इंद्रिय है तो इंद्रिय का विलोम शब्द क्या हो जाने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो अतीन्द्रिय है वही इसका विलोम शब्द होने वाला है। तो बी सही है, कंप्यूटर मास्टर भी इसको सही कर चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है और यहाँ पे पूछा है कि कनिष्ठ का विलोम शब्द। भाई साहब कनिष्ठ के बारे में बताए थे, कनिष्ठ क्या होता है, सबसे छोटा, तो कनिष्ठ सबसे छोटा हो गया तो इसका विलोम क्या होगा, तो सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ज्येष्ठ कहते हैं। तो ज्येष्ठ कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से ये चीज हमारा हो गया। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑप्शन नंबर डी में जो महान है इसका विलोम शब्द क्या होगा, हमें इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है 40वां नंबर और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। इस सेशन में दोस्तों हम 40 प्रश्नों को देखें, तो यहाँ पे 40वां का भी सही उत्तर आप बता दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुटिल का विलोम शब्द पूछा है। भाई कुटिल का जैसे ही विलोम शब्द पूछा तो आप ये चारों ऑप्शन में से चले जाएंगे और चारों में से देखेंगे कौन सा सही है और उसी के साथ आप टिक करेंगे दोस्तों। तो 40 नंबर का क्या हो जाने वाला है, बी होगा, मतलब सरल हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों ये सही है कि नहीं, तो यहाँ कंप्यूटर मास्टर इसको सही कर दिए हैं और इस प्रकार से हम बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आपको भी इस सेशन में बताना है कि आप इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करके अपना कितना सही कर पाए हैं, ये चीज बताना है। 40 प्रश्नों में दोस्तों आपका कितना सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उससे हमको संतुष्टि मिलेगा दोस्तों कि आपने इस विलोम शब्द जो रिवीजन का सीरीज था 40 प्रश्नों का उसको आपने देखा और उससे आप अपने सारे जो शब्द हैं इसको आप रिवीजन कर पाए, विलोम शब्द को जान पाए, सीख पाए। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस सेशन में इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस प्रकार के सेशन आपके बीच में आते रहता है। तो दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए बाय बाय।